हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात करी थी कि अगर हम गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। गैप अप पे अप साइड के लिए जाते हैं तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, और डाउन साइड के लिए जाते हैं तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। छोटा सा गैप डाउन खुला था, मार्केट ने हमारे लेवल्स 25,155 को टच किया और वहाँ से पुल बैक लिया। देखिए, हमने जब भी बताया था, जब भी हम लेवल्स लगाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि डाउन साइड के लेवल्स हम ग्रीन लाइन में इसलिए रखते हैं कि यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और देखिए, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक हमारे लेवल को उसने टच किया और वहाँ से पुल बैक दिया। हमने बात करी थी कि अगर 25,190-98 के हम ऊपर निकलते हैं तो हम लॉन्ग के लिए सोचेंगे और बाई साइड के बारे में सोचेंगे। अगर आपने यहाँ से 25,155 पे आपने अगर बाई किया होगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला होगा। लेकिन अगर आपने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने के इंतज़ार किया होगा, उसके बाद एंट्री करी होगी तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला होगा। हमने कहा था कि 25,190 ब्रेक करेंगे तो हम 25,245 के लिए जाएंगे। 25,245 भी ब्रेक करेंगे तो फिर हम 25,297 के लिए जाएंगे। और हमने ये सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए 25,320 तक गया, 330 तक गए। 25,330 से हम रिटर्न हुए वहाँ पे और आकर के लास्ट में हम 25,280 के पास क्लोज हो गए। लास्ट में जो कैंडल बनी है, आप इसको ध्यान से देखिए, एक छोटा हैमर बना हुआ है जो काफ़ी सेलिंग प्रेशर को दिखाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में कल बेयरिशनेस रह सकती है, मंडे को बेयरिशनेस रह सकती है। और अभी न्यूज़ से पता चला है कि हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है चाइना के लिए। हम आपको न्यूज़ दिखाते हैं, जिसमें कहा है चाइना से कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने वाले चीन के सभी सामानों पर 100% एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका में बने सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल की भी घोषणा की है, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी भयानक सेंटीमेंट बना हुआ है। डाउ जोन्स गिरा हुआ है। यूएस मार्केट में देखिए, आपका डाउ जोन्स आपका 878.82% लगभग 1% गिर गया, 1% से ज़्यादा गिर गया, 1.9% गिर गया। निकाई आपका 491.64 पॉइंट गिर करके 10% सबसे ज़्यादा गिरा है, क्योंकि चाइना का ही है ये, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ा है। और हैंगसेंग भी आपका बहुत ज़्यादा गिर गया, 462 पॉइंट गिर गया है। निकाई 1% गिर गया। हैंगसेंग आपका 1.73% गिर गया। और डाउ जोन्स देख लीजिए, आपका 1.90% गिर गया। और गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, आपका 0.78%, यानी लगभग 200 पॉइंट के आसपास ये भी गिर गई है। तो गिफ्ट निफ्टी से पता चलता है कि कल मंडे को मार्केट में गैप डाउन खुलेगा। वो भी हो सकता है बड़ा गैप डाउन खुले, यही करीब 100-150 के आसपास का, या 80-90 से लेकर के 100-150 के पॉइंट का आपका गैप डाउन पड़ सकता है। और काफ़ी बड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मार्केट में डाउन साइड रह सकती है। चलिए हम देख लेते हैं हमारे एफआईज डीआईज ने क्या किया है। एफआईज का डेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे। लॉन्ग पे उनकी 94,587 करोड़ है और शॉर्ट में 61,521 करोड़ है। वहीं पुट साइड में इनकी 1,21,000 है और शॉर्ट में 1 लाख के आसपास 1 लाख है शॉर्ट में। पुट साइड में बियरिशनेस ज़्यादा है, यानी कि मार्केट को ये पुल करेंगे, उसके बाद डाउन भी करेंगे, दोनों ही कंडीशन में रहता है। आगे देख लेते हैं फ्यूचर में इनकी क्या बाइंग हुई। फिर एफआईज ने निफ्टी फ्यूचर में 3,225 करोड़ की बाइंग करी है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में इन्होंने 861 करोड़ की, और अदर इंडेक्स में इन्होंने 285 करोड़ की बाइंग करी है। इसके हिसाब से बुलिश होनी चाहिए, लेकिन ये हमको लगता है कि मंडे को कस के बेच के भागेंगे। डीआईज का डेटा देख लेते हैं। डीआईज ने जो है
DIs का कुछ खास नहीं मूवमेंट मिला है इनका, कुछ नहीं किया, बहुत ना के बराबर किया है। फ्यूचर में किया होगा शायद, हाँ फ्यूचर में DIs ने सेल करी है। कैश की बात कर लेते हैं। कैश में इन्होंने क्या किया, FIs ने कैश में 459 करोड़ की बाइंग करी है और DIs ने 1708 करोड़ की बाइंग करी है। देख लेते हैं टेक्निकल्स हमारे क्या बताते हैं। टेक्निकल्स में वेरी बुलिश का साइन आ रहा है। मूविंग एवरेज 6 में 6 आपको बुलिश दिखा रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में 4 में चारों आपको बुलिश दे रहे हैं और MA क्रॉस ओवर में भी 3 में से तीनों आपको बुलिश ओवर दे रहे हैं। देख लेते हैं कल निफ्टी 50 में क्या हुआ था। कल निफ्टी 50 में शॉर्ट कवरिंग हुई थी। आप देख रहे हैं ये डेटा पिछले 4 दिनों का है, जिसमें 4 दिनों में 2-3 दिन आपकी शॉर्ट कवरिंग हुई है और 8 अक्टूबर को लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे मंडे को क्या लेवल्स रह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 में मंडे को हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। हम पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। न्यूज़ के हिसाब से अपसाइड के ज़्यादा मूव्स नहीं मिलेंगे, तो पहले हमारा जो है पहला लेवल्स हमारा रहेगा कल का हाई। कल का हाई अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हमारा अगला लेवल होगा 25,370 का, 25,300 से थोड़ा नीचे। उसके बाद अगला बड़ा लेवल हम देंगे, अगला लेवल हम देंगे 432 का, जो लास्ट का हाई होगा 440 ले लीजिए। अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो 25,500 के लिए हम जा सकते हैं, 510। अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में हमारा ये लेवल रहेगा 25,245 और इसके बाद अगला लेवल हमारा रहेगा डाउन साइड में 25,206.10 के बीच में। उसके बाद अगला हमारा लेवल रहेगा डाउन साइड का 156। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम जो है 25,115-20 के बीच में रह सकते हैं। और अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा एक बड़ा लेवल आ जाता है जो सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता है, जो मार्केट को यहाँ से पुल बैक कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी आपकी 90% तो देंगे हम। तो ये थे हमारे मंडे के लिए लेवल्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। और लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसका बाय और सेल से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद। प्लीज़